आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स में पावर रूल की। देखिए, आपको जब कोई क्वेश्चन मिलता है, आपको मिलता है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इसकी फॉर्म में, तो हम पावर रूल लगाते हैं। क्या है ये पावर रूल? देखिए, आपको क्वेश्चन मिला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? एफ डैश एक्स, जिसको हम डेरिवेटिव के फॉर्म में बोलते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले जो x की ये पावर दी हुई है यहाँ पर n, इसको आप आगे ले आइए। आपने ये n पावर आगे ले आए, x ये यहाँ से एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, और इसकी नई पावर जो आपने लिखनी है उसको 1 से माइनस कर देना है, तो आपकी नई पावर आ जाएगी x माइनस 1। तो हमने देखा कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ था x पावर n, उसका डेरिवेटिव रहेगा n x पावर n माइनस 1। बहुत आसान सा रूल है, पहले पावर को आगे ले आओ, x को लिख दो, उसकी नई पावर बना दो जिसमें आपने माइनस 1 करना है। जो भी उसकी गिवन पावर है उसमें से 1 माइनस कर दिया जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को जो ये एफ एक्स के फॉर्म में आपको दिया हुआ था, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट y इज इक्वल टू एक्स पावर n। y भी एक फंक्शन है। देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि f ऑफ x करके भी लिख सकते हैं और y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आया y इज इक्वल टू एक्स पावर n, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाय dx। डेरिवेटिव इज इक्वल टू, पावर रूल लगाते हुए जो पावर होती है x की n यहाँ पर दी हुई है, इसको आप ऊपर ले आइए यहाँ पर, और इसको आगे रखना है। ये ऊपर से उठानी है पावर और उसको आगे ले आए, x एज इट इज नई पावर में n माइनस 1 कर दीजिए। ठीक है, आपने क्या लिखा? x पावर n विल बी n x पावर n माइनस 1। यहाँ पे भी आपने देखा कि x पावर n को आपने हर फॉर्म में x n x पावर n माइनस 1 के फॉर्म में आपका आंसर आ जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 2। तो यहाँ पे आप पावर रूल लगाइए, f डैश x जो कि उसका डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा? पावर को उठाइए, पावर को आगे ले आइए, तो ये वाला 2 आपने उठाया और आप इसको आगे ले आए, 2 x पावर 2 माइनस 1, जो उसकी पुरानी पावर है ये, इसमें आपने माइनस 1 कर देना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x पावर 2 माइनस 1। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? इट विल बी 2 x पावर 1। देखो, 2 माइनस करके पावर क्या बन गई? 1। तो इस 1 को आप इग्नोर कर सकते हैं, आपका आंसर रहेगा 2x। तो हमने देखा f ऑफ x जब गिवन हो x पावर 2, तो आंसर आता है 2x। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पावर 3। पावर रूल लगाते हुए f डैश x जो कि उसका डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा? पावर को सबसे पहले आगे ले आइए, 3 मल्टीप्लाइड बाय x पावर 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 क्या होता है? 2। तो ये 3 चेंज हो जाएगा 2 में, तो आंसर आया आपका x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x पावर 2। समझे जी? Another example, f of x is given x power 4। तो f dash x जो कि उसका डेरिवेटिव होता है, पावर को आगे ले आओ, 4 को आपने यहाँ लिख दिया, x लिख दिया, 4 की पावर जो थी उसमें माइनस 1 कर दो, तो 4 माइनस 1 हो जाता है 3। तो x पावर 4 का डेरिवेटिव बन गया 4x पावर 3। नेक्स्ट, अब डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? व्हाट इज d बाई डी एक्स एक्स? देखिए, d बाई डी एक्स को लिखने के लिए और इसमें पावर रूल लगाने के लिए x को हमने कैसे लिखा? x पावर 1। कोई भी चीज होती है उसकी पावर आप 1 लगा सकते हो, तो मैंने d बाई डी एक्स एक्स को लिख दिया d बाई डी एक्स एक्स पावर 1। अब ये x पावर n के फॉर्म में आ गया है, इसको हमने पावर रूल लगाना है जो कहता है n x n माइनस 1। तो सबसे पहले जो x की पावर है जो कि है ये 1,
इसको आप आगे ले आइए, आपने इस पावर को यहाँ पर लिख दिया, फिर x को लिख दिया, x की पावर थी 1, उसमें -1 करना होता है, 1 - 1 आपने लिख दिया। आपने क्या लिखा, 1 मल्टीप्लाइड बाय x पावर 1 - 1, तो 1 - 1 क्या बन गया आपका 0, x पावर हो गई आपकी 0। तो हमें आपको पता है कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो जाए, 7 रेज टू द पावर 0 इज 1, 8 रेज टू द पावर 0 इज 1, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। यहाँ पर x की पावर 0 हो गई है तो आंसर 1 आ गया। तो डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो क्या होएगा, 1। ठीक है, आगे बढ़िए। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? कांस्टेंट मतलब कोई भी फिक्स्ड नंबर 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसमें भी पावर रूल लगा के प्रूव किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, d बाई डी एक्स 7। तो d बाई डी एक्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाय x पावर 0। मैंने अभी बताया x पावर 0 क्या होता है, 1। तो पावर रूल लगाने के लिए इसको x पावर 0 के फॉर्म में लाया गया समझाने के लिए। तो ये जो 7 है ये इस फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, तो हमने इसका कुछ नहीं करना, ये भी डेरिवेटिव में अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है। जो भी नंबर, फिक्स नंबर एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो आपने उस फिक्स नंबर को डेरिवेटिव के आंसर में लिख देना है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल देना है। तो ये जो 7 है यहाँ पर, इसको मैंने एज इट इज यहाँ आंसर में डाल दिया। तो अब क्या बचा, x पावर 0। x पावर 0 में तो हमारा पावर रूल क्या कहता है, सबसे पहले ये जो पावर है इसको आप बिगिनिंग में ले आइए। तो मैंने ये वाला 0 उठाकर यहाँ पर लिख दिया और x एज इट इज लिख दिया। x की पुरानी पावर में -1 करना है तो मैंने कर दिया x पावर 0 - 1। तो देखिए आंसर क्या आया, 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय x पावर 0 - 1। तो कोई भी चीज जब 0 से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या आता है, 0। तो डेरिवेटिव ऑफ 7 क्या हो गया, 0। ये सब तो हमने पावर रूल को एक्सप्लेन करने के लिए किया। तो डेरिवेटिव ऑफ 7 इज 0। और एग्जांपल्स ले लो, डेरिवेटिव ऑफ 5 कोई भी और नंबर हो गया, आंसर इज 0। डेरिवेटिव ऑफ 1 1 1 1 1, भले जितना मर्जी बड़ा नंबर हो आंसर 0 होएगा। डेरिवेटिव ऑफ 2 लाख इज ऑल्सो 0। सो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। आगे बढ़िए। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रैशनल फंक्शन? अब आपको एक रैशनल फ्रैक्शन दे दिया जाता है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हो, उसमें भी हमने ये पावर रूल अप्लाई करना है। चलिए एग्जांपल से बिगिन करते हैं। d बाई डी एक्स 1/x अगर आपको दिया हुआ है तो आप पहले इस x को ऊपर ले जाइए। जब हम इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में इसकी पावर 1 है। वी आर टॉकिंग अबाउट द रैशनल फंक्शंस। अब अगर हमारे पास 1/x आता है तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले इस x को आप ऊपर ले जाइए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब हम इसको लेके जाएंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में इसकी पावर 1 थी, न्यूमरेटर में पहुंच के पावर हो जाएगी -1। तो क्वेश्चन बन गया d बाई डी एक्स x पावर -1। अब हमने इसमें ये पावर रूल अप्लाई करना है जो ये कहता है कि सबसे पहले n को नीचे ले आओ। n यहाँ पर क्या है, देखो -1, -1 को आगे ले आइए। देखिए, अगर तो पावर होता है पॉजिटिव तब भी आपने उसको वैसे ही आगे लेके आना है, अगर पावर नेगेटिव है तब भी आपने उसको वैसे ही आगे लेके आना है। तो यहाँ से आपने देखा कि ये जो n था ये आगे आता है, आप उसको आगे ले आए। यहाँ पर हमारी पावर -1 थी तो हम पावर को -1 के तौर पे नीचे लेके आ गए। x को कॉपी कीजिए एज इट इज। अब x की पावर -1 हो जानी है तो ये -1 पुरानी पावर, -1 जो हमने पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। देखो पावर क्या हो रही है यहाँ पर, n-1। n था आपके पास -1, आपने ये वाला -1 यहाँ पर लिखा और ये -1 पावर में रिड्यूस करना होता है, ये आपने कर दिया। तो आपके पास आंसर आ गया -1x रेज टू द पावर -2, क्योंकि -1 बन गया -2। ठीक है, तो -1x पावर -2 क्या बन गया आपका आंसर, -1/x पावर 2। ये x पावर -2 जो कि न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में जाकर पॉजिटिव पावर हो जाएगी। ये माइनस तो ऐसे ही रहना है, -1/x पावर 2। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, d बाई डी एक्स 1/x पावर 2। इसका क्या रहेगा डेरिवेटिव, x पावर 2 को हम लिख सकते हैं x पावर -2।
1 अपॉन एक्स पावर 2 क्या बन गया, एक्स पावर -2। डिनोमिनेटर में जब पावर थी तो थी 2, न्यूमरेटर में जाकर हो गई -2। अब यहाँ से ये पावर रूल आप यहाँ पे लगा दीजिए, जो ये कहता है कि सबसे पहले n जो है, पावर जो है उसको आगे लिखो। हमने ये -2 को आगे लिख लिया, x को एज इट इज लिख लिया। इस पावर में -1 लगाना है तो -2 -1 हो जाता है, आपने कर लिया। आपके पास आंसर आया -2 x रेज टू द पावर -3, बिकॉज -2 -1 आपके पास क्या देता है, -3। तो आंसर आ गया -2 x रेज टू द पावर -3। तो अब अगर हम इस x को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो आंसर आएगा -2 एज इट इज होल अपॉन x पावर 3। ये जो x पावर -3 थी डिनोमिनेटर में जाकर पॉजिटिव हो गया, x पावर 3 बन गई। आंसर आया -2 अपॉन x पावर 3। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया -2 अपॉन x पावर 3। अगली एग्जाम्पल क्या कहती है, डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स पावर 5। जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया, x पावर 5 डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ। क्वेश्चन बनेगा डी बाई डी एक्स एक्स पावर -5। अब यहाँ पावर रूल लगा दीजिए। पावर रूल कहता है कि जो ये -5 है इसको बिगिनिंग में ले आओ। आप n को बिगिनिंग में ले आए, -5 लिख दिया, x रेज टू द पावर ये -5 में -1 कर दो, तो ये -5 -1 बन गया आपका -6। ठीक है जी, ये वाला -5 जो यहाँ पर था ये एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपका -5 x रेज टू द पावर -6। अब इस x को डिनोमिनेटर में ले जाओ, ये -5 एज इट इज यहाँ कॉपी हो जाएगा, -5 अपॉन x रेज टू द पावर 6। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x पावर 5 क्या बना, -5 x अपॉन x रेज टू पावर 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर हमारे पास है डी बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स। अंडर रूट ऑफ एक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए डी बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स को हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स, ये एक्स अंडर रूट को हम लिख सकते हैं एक्स पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पावर रूल लगा देंगे। पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल कहता है कि जो ये पावर है 1 अपॉन 2, इसको आप आगे ले आइए। ये 1 अपॉन 2 पावर यहाँ आ गई, x की पावर में -1 हो जाना है, तो 1 अपॉन 2 -1 हो जाएगा। आपके पास आंसर आएगा ये 1 अपॉन 2 एज इट इज, x पावर 1 अपॉन 2 -1 क्या बन गया, x पावर -1 अपॉन 2। तो इसको अगर हम पॉजिटिव पावर बनाना चाहें तो इस वाले x को आप डिनोमिनेटर में ले जाओ। आपके पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय x पावर 1 अपॉन 2। ये जो x पावर -1 अपॉन 2 थी ये बन गई x पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ x क्या आया, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x। आगे बढ़िए, डेरिवेटिव ऑफ 4x स्क्वायर, इसमें भी हमने पावर रूल लगाना है। देखो इस वाले क्वेश्चन में ये वाला 4 x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो आपने भी अपने आंसर में इस 4 को इस अपने आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। x पावर 2 में जो है वो पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या कहता है, ये जो पावर है 2 की ये बिगिनिंग में आ जाएगी, यहाँ पर ये आ गया और पावर में -1 कर देना है, तो x पावर 2 -1 हो जाएगा। सो आपके पास आया 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू एक्स पावर 2 -1, ये बन गया 8 पावर x, क्योंकि x की पावर 2 -1 रह गई, x पावर 1, तो आंसर आ गया 8 मल्टीप्लाइड बाय x। दूसरा एग्जांपल लेते हैं डी बाई डी एक्स -7 एक्स पावर 4। इसमें हमने आपको बताया कि क्योंकि ये -7 मल्टीप्लाइड है x पावर 4 से, तो आंसर में भी ये -7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इस -7 को आप यहाँ लिख दीजिए। x पावर 4 में अब आपने पावर रूल लगाना है। जो ये पावर है 4 ये बिगिनिंग में आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, x एज इट इज कॉपी हो जाएगा और x की पावर में -1 जोड़ दो, तो 4 थी पावर, तो अब हमने लिख दिया 4 -1। ठीक है, तो -7 को अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -28। ठीक है, x रेज टू द पावर 4 -1 बन गया x पावर 3। तो हमारा आंसर क्या आया, -28 x पावर 3। तो द डेरिवेटिव ऑफ -7 x पावर 4 आंसर आता है -28 x पावर 3। तो ये था हमारा पावर रूल जो डेरिवेटिव्स में अप्लाई होता है। आई होप आपको सारा अच्छे से समझ आया होगा। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।